मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। लखनऊ से बड़ी खबर है, बीजेपी मुख्यालय में भूपेंद्र चौधरी का स्वागत किया गया है। सीएम योगी ने नए प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया है। दोनों डिप्टी सीएम और स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का आज स्वागत किया गया है। लखनऊ पहुंचे हैं बीजेपी यूपी के नए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, जहां पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा दोनों डिप्टी सीएम ने उनका स्वागत किया है। तो बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं भूपेंद्र चौधरी। आज जब वो लखनऊ पहुंचे तो हजारों की संख्या में तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता रेलवे स्टेशन से लेकर बीजेपी दफ्तर तक मौजूद रहे। भव्य रोड शो भी निकाला गया, उसमें भी हजारों की संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। और इसी खबर पर तमाम सारी अपडेट के साथ में लखनऊ से संवाददाता अविनाश सिंह हमारे साथ जुड़ गया। अविनाश, यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज लखनऊ पहुंचे हैं और उनके लखनऊ पहुंचने के बाद पूरा लखनऊ आज भगवा में नजर आया। हर तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए खड़े दिखाई दिए। बिल्कुल धीरेन्द्र, देखिए चूंकि प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद आज पहली बार भूपेंद्र चौधरी लखनऊ पहुंचे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जोरदार तरीके से इनका यहां पर स्वागत किया जा रहा है। ये जो तस्वीर देख सकते हैं, ये तस्वीर है बीजेपी दफ्तर की तस्वीर और मंच पर भूपेंद्र चौधरी मौजूद हैं, सीएम मौजूद हैं, दोनों डिप्टी सीएम हैं, साथ में संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह हैं और पार्टी के जो दूसरे पदाधिकारी हैं वो मंच पर इस वक्त मौजूद हैं। साथ में आप सामने देख सकते हैं धीरेन्द्र की हजारों की तादाद में जो बीजेपी के वर्कर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, जो कई जिलों से आए हुए हैं, वो इस कार्यक्रम में शामिल हैं। ब्रजेश पाठक जो कि डिप्टी सीएम हैं, इनके स्वागत में वहां पर उनका संबोधन हो रहा है। लेकिन यहां पर पहुंचने से पहले धीरेन्द्र जो तस्वीर आज देखी गई, चूंकि चारबाग से लेकर शताब्दी एक्सप्रेस से जब पहुंचे भूपेंद्र चौधरी तो चारबाग रेलवे स्टेशन पर काफ़ी ज़ोरदार स्वागत किया गया, चूँकि वहाँ दोनों डिप्टी सीएम ने उन्हें रिसीव किया और उसके बाद भूपेंद्र चौधरी को लेकर ये लोग पहुँचे हैं। हालांकि जगह जगह जहाँ से भी काफिला गुजरा, जहाँ से भूपेंद्र चौधरी गुजरे, वहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य तरीके से भूपेंद्र चौधरी का स्वागत किया और अब प्रदेश मुख्यालय में भूपेंद्र चौधरी का स्वागत किया जा रहा है। हालांकि आप देख सकते हैं धीरेन्द्र की ब्रजेश पाठक जो कि डिप्टी सीएम हैं, उनका संबोधन इस वक्त शुरू हो चुका है। बिल्कुल अविनाश, एक बड़ी जिम्मेदारी होगी भूपेंद्र चौधरी के कंधों पर, साथ ही साथ संगठन महामंत्री के कंधों पर भी, धर्मपाल सिंह के कंधों पर भी। 2024 में जिस तरह से बीजेपी की तरफ से नारा दिया गया कि इस बार 80 की 80 सीटें लोकसभा के चुनाव में जीतनी है, तो ऐसे में संगठन और सरकार के बीच में समन्वय भी बनाना है, साथ ही साथ पार्टी को और मजबूत भी करना है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर। तो ऐसे में भूपेंद्र चौधरी एक सीनियर नेता हैं, काफी लंबा अनुभव रहा है, 1991 से बीजेपी के साथ जुड़े रहे हैं, साथ ही साथ स्वयंसेवक संघ से भी जुड़े रहे हैं। तो उसका फायदा बीजेपी यूपी को कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में मिलता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल, देखिए भूपेंद्र चौधरी को इनके अनुभव के आधार पर ही ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है धीरेन्द्र की, इस जिम्मेदारी के साथ साथ भूपेंद्र चौधरी के सामने एक बड़ी चुनौती भी होगी। चुनौती ये होगी कि 2014 से लेकर अब तक बीजेपी का जो परफॉर्मेंस रहा है उत्तर प्रदेश में, उस परफॉर्मेंस को किस तरीके से दोहराना है, ये एक बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि चूंकि देखा जाए तो इस साल के आखिर में निकाय चुनाव होना है। निकाय चुनाव खत्म होते ही बीजेपी 2024 के चुनाव में जाने की पूरी तैयारी में जुट जाएगी। तो 2024 में जाहिर सी बात है कि जो 2019 में जो परफॉर्मेंस रहा बीजेपी का, या फिर 2014 में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में रहा, तो किस तरीके से भूपेंद्र चौधरी पार्टी को और मजबूत बनाते हैं, संगठन को मजबूत बनाते हैं, साथ में कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करना एक एक बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि देखिए चूंकि तमाम तरह की बातें होती रहती हैं कि कार्यकर्ता नाराज हैं, या हो सकता है कि कुछ जो चीजें वो चाह रहे हों उनको ना मिल रही हो, तो कार्यकर्ताओं को आपस में समेटे हुए किस तरीके से उनको आगे लेकर जाना है चुनाव में, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती होगी। और साथ में प्रदर्शन को दोहराना, क्योंकि अगर हम 14 की बात करें तो 14 में सबसे ज्यादा सीटें मिली थी भारतीय जनता पार्टी को, 73 सीटों पर भाजपा की जीत हुई थी। अगर हम 19 की बात करें तो 60 से ज्यादा सीटों पर, जबकि सपा बसपा का गठबंधन था। लेकिन अब जो एक बड़ी चुनौती होगी, चुनौती इसलिए भी होगी कि 2 टर्म केंद्र में मोदी सरकार अपना पूरा कर रही है, तीसरे चुनाव में जाएगी, तो वैसे में बहुत सारी अपेक्षाएं लोगों की होगी, बहुत सारे सवाल होंगे। तो वैसे में किस तरीके से पार्टी को गिरफ्त करते हैं, कार्यकर्ताओं में जोश भरते हैं और उस परफॉर्मेंस को दोहराते हैं, तो निश्चित तौर पर भूपेंद्र चौधरी के लिए ये जो राह है बहुत आसान नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल अविनाश, बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि सरकार और संगठन में समन्वय भी बैठा के रखना है, साथ
साथ ही साथ कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी देना है, साथ ही बूथ स्तर पर, जैसे कि बीजेपी का नारा भी रहा है कि बूथ जीते तो चुनाव भी जीत जाएंगे, तो बूथ स्तर पर बीजेपी को मजबूत करना है। 2022 के जो विधानसभा के चुनाव थे, कुछ सीटें ऐसी थी जहां पर बीजेपी को वोट कम मिले थे। पश्चिमी यूपी की अगर बात की जाए, जहां से भूपेंद्र चौधरी आते भी हैं, वहां की बात की जाए तो बीजेपी का परफॉर्मेंस जो 2022 के विधानसभा चुनाव को देखा जाए तो उसमें काफी बेहतर रहा था। हालांकि उस दौरान ये काफी चर्चाएं हो रही थी कि किसान आंदोलन की वजह से नुकसान हो सकता है 2022 के विधानसभा चुनाव में, लेकिन परफॉर्मेंस पश्चिमी यूपी की बात करें तो बीजेपी का बेहतर रहा था। अब पूरे उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी भूपेंद्र चौधरी के कंधे पर होगी, तो ऐसे में उनकी क्या भूमिका हो सकती है, साथ ही साथ कौन सी ऐसी रणनीति भूपेंद्र चौधरी की हो सकती है जो 2024 के लोकसभा चुनाव में 80 की 80 सीटें बीजेपी को मिलेंगी। देखिए धीरेन्द्र, अगर हम भाजपा के सांगठनिक ढांचे को समझे तो चूंकि बीजेपी के 6 क्षेत्र हैं पूरे प्रदेश, लेकिन अगर हम 2022 चुनाव की बात करें तो 2022 में जो बातें चल रही थी या जो उम्मीद की थी भाजपा ने, परिणाम कह सकते हैं कि चूंकि भाजपा को ये उम्मीद थी कि पश्चिम में नुकसान हो सकता है किसान आंदोलन और जाटलैंड की वजह से, लेकिन वो कहा जाता है और माना भी जा रहा है कि कहीं ना कहीं भूपेंद्र चौधरी का जो एक रणनीतिक कौशल था उसका लाभ मिला भारतीय जनता पार्टी को और पश्चिम में भाजपा को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ा। लेकिन देखिए, अगर हम चुनौतियों की बात करें और क्षेत्रों के हिसाब से तो भाजपा भूपेंद्र चौधरी के सामने जो एक बड़ी चुनौती होगी वो पूर्वांचल को लेकर होगी, क्योंकि 22 में जिस तरीके से पूर्वांचल के कई जिलों में बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ, उसको किस तरीके से रिकवर करते हैं भूपेंद्र चौधरी, ये एक बड़ी चुनौती होगी। और सबसे अहम बात यह है कि जो कास्ट फैक्टर है पूर्वांचल का, चूंकि जो वहां का डेडली कास्ट फैक्टर है, उस कास्ट फैक्टर की वजह से भी माना गया कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की हार हुई थी, तो किस तरीके से वहां पे जातीय समीकरण को समेटेंगे, किस तरीके से जातीय समीकरण को ठीक करेंगे भूपेंद्र चौधरी, ये एक इनके लिए बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि अगर हम 22 के चुनाव की बात करें तो 22 के चुनाव में आजमगढ़ हो गया, गाजीपुर हो गया, मऊ हो गया, अंबेडकर नगर, तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर बीजेपी का परफॉर्मेंस बेहद खराब रहा। तो पूर्वांचल में किस तरीके से पूर्वांचल को साधते हैं, पश्चिम में जो एक जातीय समीकरण वहां पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर आरएलडी और जो समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है, उस गठबंधन को लेकर जो बातें वहां पर चलती हैं, तो उसको किस तरीके से मैनेज करेंगे। हालांकि बुंदेलखंड का जो रहा है वो काफी आसान बीजेपी के लिए, क्योंकि पिछले चुनाव की तरह इस चुनाव में भी बुंदेलखंड में भारतीय जनता पार्टी को शानदार जीत मिली। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अगर हम पश्चिमी यूपी के कुछ समीकरणों को छोड़ दें तो भूपेंद्र चौधरी के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो चुनौती है पूर्वांचल को जीतने की चुनौती। अविनाश, एक चुनौती भूपेंद्र चौधरी के सामने ये भी होगी, जो छोटे दल हैं, छोटे संगठन हैं, उनको साथ में लेकर कैसे चलना है, कैसे टिकटों का बंटवारा होगा, साथ ही साथ जातीय समीकरण को भी साधना है। तो एक चुनौती ये भी मानी जाएगी 2024 में कि जो छोटे दल हैं, क्षेत्रीय समीकरण के साथ साथ जो जातीय समीकरण है, छोटे दलों के साथ में जो वोटर्स हैं, उनको कैसे बीजेपी के साथ लाया जाए। बिल्कुल सही। देखिए धीरेन्द्र, ये सच है कि बीते कुछ सालों में उत्तर प्रदेश में जो छोटे दलों की भूमिका है वो भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अगर हम बीजेपी गठबंधन की बात करें तो चूंकि बीजेपी के साथ अपना दल और निषाद पार्टी है, वहीं विपक्षी खेमे की बात करें तो समाजवादी पार्टी के साथ जो पिछला अविनाश, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य वहां पर जो लोग मौजूद हैं उनको संबोधित करें, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है वो भी जरा सुनाने की कोशिश करें। बिल्कुल, मैं विजय अमित से बोलूंगा कि एक बार वो मंच की तरफ कैमरा करें, और चूंकि देखा जाए तो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का संबोधन इस वक्त यहाँ पर चल रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे वहीं चलते हैं। धीरेन्द्र, तो मंच की तस्वीरें आपको दिखा रहे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य वहां पर मौजूद बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं को, लीडर्स को संबोधित कर रहे हैं। मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, साथ ही साथ संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद हैं। इसके अलावा तमाम बीजेपी के सांसद और विधायक भी मंच पर मौजूद है। दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मंच पर मौजूद हैं। आज भव्य स्वागत किया गया है भूपेंद्र चौधरी का। लखनऊ पहुंचने पर चारबाग रेलवे स्टेशन से लेकर बीजेपी दफ्तर तक हजारों की संख्या में कार्यकर्ता बीजेपी के पहुंचे हुए थे उनके स्वागत के लिए। और बीजेपी के दफ्तर में जब वो मंच पर पहुंचे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। श्री राम जन्मभूमि और राम मंदिर का प्रतिरूप भी उन्हें भेंट किया गया, उनका स्वागत किया गया। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।
जहां पर बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी देखिए दिखाई दे रहे हैं। पहली तस्वीर में जब वो मंच पर पहुंचे थे तो उनका भव्य स्वागत किया गया था। तमाम बीजेपी के लीडर मौजूद थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा बीजेपी के तमाम राज्य मंत्री और पदाधिकारी मौजूद थे मंच पर। तो आज भव्य स्वागत किया गया है भूपेंद्र चौधरी का। मंच की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का संबोधन चल रहा है। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष यूपी बीजेपी के ने भूपेंद्र चौधरी भी वहां पर मौजूद लोगों को संबोधित करेंगे। जब उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई थी यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की, तब वो दिल्ली में भी केंद्रीय आलाकमान का आभार व्यक्त करने के लिए सभी से उन्होंने मुलाकात की थी। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष से उन्होंने मुलाकात की थी, गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और आज जब लखनऊ पहुंचे तो लखनऊ में भी उनका आज भव्य स्वागत किया गया। मंच की तस्वीरें आप देख रही हैं। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के अलावा केशव प्रसाद मौर्य, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महेंद्र नाथ पांडे और पूर्व बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी मंच पर मौजूद हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में लक्ष्मीकांत वाजपेयी की एक बड़ी भूमिका थी। जिस तरह से बीजेपी ने 73 सीटें 2014 में लोकसभा की यूपी में जीती थी, उस वक्त बड़ी जिम्मेदारी थी लक्ष्मीकांत वाजपेयी पर। पार्टी के कार्यालय में प्रथम आगमन है। मैं अपनी ओर से भी और आप सब की ओर से, सभी कार्यकर्ताओं की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं। बहुत रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश में बने हुए हैं भाजपा के, और 2024 में आपके नेतृत्व में 2014 का रिकॉर्ड तोड़ने का काम आज भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, प्रदेश के निवर्तमान अध्यक्ष और प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश सरकार के मेरे वरिष्ठतम सहयोगीगण उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश के संगठन महामंत्री माननीय श्री धर्मपाल जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय श्रीमती रेखा वर्मा जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय सांसद डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी, केंद्रीय मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश सरकार में हमारे वरिष्ठ सहयोगी माननीय श्री सूर्य प्रताप शाही जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और माननीय सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, केंद्रीय मंत्री माननीय श्री संजीव बालियान जी, सभी माननीय सांसद, प्रदेश सरकार में मेरे सभी सहयोगी मंत्रीगण, पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित कार्यकर्ता भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री माननीय श्री भूपेंद्र चौधरी जी को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होने पर प्रदेश के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं की ओर से हृदय से बधाई देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं।
बूथ स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक संगठन की जिम्मेदारी को बखूबी निभाने की क्षमता और योग्यता रखने वाले चौधरी भूपेंद्र सिंह जी को प्रदेश का हर कार्यकर्ता जानता है। उनकी संगठनात्मक क्षमता को ध्यान में रख करके ही भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें दो बार पश्चिमी क्षेत्र का अध्यक्ष बना करके एक महती जिम्मेदारी उनके कंधों पे दी थी। भाइयों बहनों, पिछले 5 वर्ष 6 माह से चौधरी भूपेंद्र सिंह जी ने उत्तर प्रदेश सरकार में पहले स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री के रूप में और फिर कैबिनेट मंत्री के रूप में अपने दायित्वों का बखूबी निर्वहन किया। इस दौरान ग्राम पंचायतों को, प्रदेश के पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए लोक कल्याणकारी योजनाओं को प्रत्येक नागरिक तक उपलब्ध कराने के लिए बिना किसी प्रोपोगंडा के कैसे कार्य किया जाता है, चौधरी भूपेंद्र सिंह जी उसके एक उदाहरण हैं। और आज प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व केंद्रीय नेतृत्व ने उनकी इन्हीं क्षमता और गुणों के कारण उन्हें उपलब्ध कराया है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। हमारे पास 18 कमिश्नरी हैं, 75 जनपद हैं, 826 विकास खंड हैं, 3000 से अधिक न्याय पंचायतें हैं, 58,000 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं, 1,10,000 से अधिक राजस्व गांव हैं। और आपने देखा होगा उनके राजस्व मंत्री, उनके पंचायत राज मंत्री के दौरान प्रदेश के अंदर पंचायत चुनाव संपन्न हुए। पंचायत चुनाव में 75 में से 67 जनपदों में जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बना। 826 विकास खंडों में 650 से अधिक ब्लॉक प्रमुख का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ब्लॉक प्रमुख के रूप में चयनित भी हुए। अधिकांश ग्राम पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता ग्राम प्रधान बनकर के पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने में अपना योगदान दे रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वच्छ भारत मिशन में उत्तर प्रदेश को ODF प्लस ही नहीं ODF प्लस प्लस की ओर अग्रसर करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन चौधरी भूपेंद्र सिंह जी ने किया। आज उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, अपनी संगठनात्मक क्षमता के बल पर चौधरी भूपेंद्र सिंह जी पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को साथ में लेकर के मजबूत संगठनात्मक क्षमता के बल पर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने में, सरकार और संगठन के बीच में बेहतर समन्वय को आगे बढ़ाने में सफल होंगे। और आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की सभी सीटों पर विजयी प्राप्त करके एक बार फिर से नया रिकॉर्ड बनाने का काम करेगी। भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं प्रदेश के नवनियुक्त संगठन महामंत्री श्री धर्मपाल जी के भाई। उन्होंने प्रदेश के अंदर सभी क्षेत्रों में एक लंबे समय तक कार्य किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के रूप में के संगठन मंत्री के रूप में
अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग प्रांतों में कार्य करते हुए भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री के रूप में झारखंड जैसे प्रदेश में भी उनके पास एक लंबा अनुभव है। आज हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के संगठन महामंत्री का उत्तरदायित्व दिया है। आज वे सभी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं। संगठनात्मक रूप से हम अपने मूल्यों, अपने सिद्धांतों और आदर्शों का अनुपालन करते हुए भारतीय जनता पार्टी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित करने के साथ ही हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के मिशन के साथ जुड़े इस लक्ष्य को लेकर के अपने मूल्यों और सिद्धांतों को बनाए रखते हुए गरीब कल्याणकारी योजनाएं समाज के प्रत्येक तबके को अपने साथ जोड़ते हुए आज यहां पर उनका मार्गदर्शन कार्यकर्ताओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं इस अवसर पर आज इस सार्वजनिक कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष जी के आगमन पर वे स्वयं भी हैं, मैं उनका भी इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम अपने निवर्तमान अध्यक्ष को स्वतंत्र नहीं होने देंगे। तीन वर्ष और लगभग 1.5 माह कि क्यों 3 वर्ष 1.5 माह 3 वर्ष 3 महीने 3 वर्ष 3 माह उन्होंने प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी संगठन को नेतृत्व दिया। और मैं देखता था, मैं कभी कभी उनको टोकता भी था कि भाई आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप रात बिरात मत चला करिए। अभी बैठक संपन्न हुई, कहीं भी पता लगा चित्रकूट में हुई और रात में ही फिर गाड़ी में बैठ करके चल देते थे। अगले दिन किसी अन्य जगह कार्य करने के लिए कार्यकर्ता के बीच में घुल मिल लेते थे, बातचीत करते थे, उनकी संवेदनाओं को मजबूती के साथ सरकार के सामने रखते थे और फिर उसका निवारण भी अपने स्तर पर निकाल करके हर कार्यकर्ता के मान सम्मान की रक्षा करते हुए सरकार और संगठन में बेहतर समन्वय करने का काम उन्होंने किया और उसका परिणाम हम सबके सामने है। 2022 का विधानसभा का चुनाव, इससे पहले प्रदेश में पंचायत के चुनाव, स्थानीय प्राधिकारी में पहली बार आपने देखा होगा 36 विधान परिषद के चुनाव हुए थे। 36 में से 33 में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता विधान परिषद का सदस्य चुनाव जीत करके आता है। और यही नहीं, चमत्कार तो तब दुनिया को देखने को मिला जब आजमगढ़ और रामपुर में भी चुनाव जीत करके लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव जीत करके चले गए। आज वे प्रदेश के जल शक्ति मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, साथ साथ प्रदेश संगठन की दायित्वों को भी कुशलतापूर्वक निर्वहन कर रहे थे। विगत 6 महीने से दोनों कार्यों में कर रहे थे और उनके द्वारा लगातार इस बारे में कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है एक व्यक्ति एक पद, और इस सिद्धांत का पालन करते हुए मैं अध्यक्ष पद से मुक्त होना चाहता हूं। मैं भी बहुत बार कहता था जब तक केंद्रीय नेतृत्व नहीं कहता तब तक आपको अपने दायित्व पर ही बना रहना होगा। और जब केंद्रीय नेतृत्व का आदेश हुआ उसका अनुपालन करते हुए उन्होंने विगत 3 वर्ष 3 माह तक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के संगठन को जो जीवंतता दी वह अत्यंत अभिनंदनीय है, वह स्वागत योग्य है। प्रदेश सरकार में पहले परिवहन मंत्री के रूप में भी उन्होंने मेरे साथ काम किया था और परिवहन मंत्री के रूप में कार्य करते हुए मैं देखता था एक एक चीज को, नई नई चीजों को ढूंढ करके लाते थे अलग अलग जगह से, कि कभी उत्तराखंड के साथ, कभी मध्य प्रदेश के साथ, कभी राजस्थान के साथ, कभी जम्मू और कश्मीर के साथ, कभी हिमाचल प्रदेश के साथ एमओयू करते हुए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज वहां पर जाए और वहां से बसेज के माध्यम से फिर हम लोग उत्तर प्रदेश के का प्रचार प्रसार करने के साथ ही उत्तर प्रदेश में कुंभ के दौरान 5000 बसेज उन्होंने अपने अतिरिक्त बेड़े में एकत्र करवाई। और आपने देखा होगा उस समय मैं भी बोलता था भी इतनी बसेज खरीद रहे हैं लेकिन इससे क्या हमें लाभ होगा, लेकिन कोरोना के दौरान आपने देखा होगा
कि जब हमें उत्तर प्रदेश के छात्रों को दूसरे राज्यों से वापस लाना था, इन्हीं बसेज को मैं भेजता था, जाकर के अपने बच्चों को वापस लेकर के आता था। प्रवासी कामगार और श्रमिकों को वापस लाने में इन्हीं बसेज का हम मदद करते थे। आज वे अपने संगठन के प्रदेश अध्यक्ष से यहां से तात्कालिक व्यवस्था के अंतर्गत मुक्त होकर के प्रदेश सरकार के मंत्री के रूप में अपना कार्य करेंगे और प्रदेश के कार्यकर्ताओं के साथ कदम से कदम मिलाकर के माननीय भूपेंद्र जी को मजबूत करने में अपना योगदान देंगे। मैं उनका भी इस अवसर पर हृदय से एक कुशल संगठनकर्ता के रूप में, स्वतंत्र देव जी संगठन के कार्यकर्ता के रूप में ही हमेशा जाने जाते रहे हैं। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में चाहे लखनऊ की सड़कों पर कार्यकर्ताओं पर लाठी बजवाने से लेकर के अन्य तमाम कार्यक्रम करवाने के कार्य अक्सर होता था। विपक्ष की सरकारें होती थी और लाठी नहीं चटक रही तो स्वतंत्र देव जी जरूर चटकवा देते थे, लेकिन आज वह अपने प्रदेश अध्यक्ष के दायित्व से मुक्त होकर के भूपेंद्र जी को मजबूत बनाने में संगठन में अपना योगदान देंगे। प्रदेश सरकार के कार्यक्रमों को लेकर के, केंद्र और राज्य सरकार के कार्यक्रमों को लेकर के आगे बढ़ाने में उनका जो योगदान है वह अत्यंत सराहनीय योगदान है। अब वह एक बड़े मिशन के साथ चल रहे हैं कि हमें अगले कुछ वर्षों के अंदर हर घर में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाना है और हर खेत में पानी उपलब्ध कराना है, और इस बड़े कार्यक्रम का उत्तरदायित्व तो इस समय निभा रहे हैं। मैं इस अवसर पर उन्हें भी एक अच्छी पारी के लिए हृदय से बधाई देता हूं, और प्रदेश में विधानसभा चुनाव में जो मेहनत और जो परिश्रम कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने की, उसका परिणाम है कि आज प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पहली बार, दूसरी बार लगातार अपनी सरकार बनाने में सफल हुई।